अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू एमजे व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जो लोग न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज फ्राइडे है और मेरा व्लॉग तो आपको शायद किसी और ही दिन मिलेगा क्योंकि व्लॉग तो मैं बना लेती हूँ लेकिन वॉइस ओवर ज़रा लेट हो जाता है, तो आप लोगों को व्लॉग्स भी ज़रा लेट ही मिलते हैं। आज हम लोग बाहर जा रहे हैं आउटिंग पे, तो मैंने फ़याज़ को कहा थक गए हैं ज़रा बाहर चलते हैं, तो फ़याज़ ने कहा चलो जी चलो, हाजिर हैं हम तो बस उसी की तैयारी में हम लोग बाहर निकल पड़े हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं। हम लोग आज जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच के ही आपको बताएंगे कि हम लोग कहाँ आए हैं। तो आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था, फ़याज़ की छुट्टी भी थी, फ्राइडे वाले दिन फ़याज़ को ऑफ होता है, तो फिर हम लोग जो है ना कहीं बाहर घूमने फिरने चले जाते हैं। और यहाँ महर की आइज़ नहीं खुल रही, महर को हवा भी लग रही थी, धूप भी लग रही थी। अब हम एसी बिल्कुल नहीं चलाते क्योंकि ना मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। मुझे अब एसी बिल्कुल नहीं पसंद, ना कूलर ना एसी, बस हम लोग घर में भी फ़ैन पे ही सो जाते हैं। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं मुल्तान गार्डन सोसाइटी चौक आज़म। ये बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, यहाँ पूरी एक कॉलोनी बनी हुई है माशाल्लाह से, और इसके अंदर जो है पार्क वगैरह भी बने हुए हैं और घर लोगों के बने हुए हैं। लोग यहाँ ज़मीनें भी ख़रीद रहे हैं। बहुत अच्छी ज़बरदस्त सोसाइटी है, मैं आपको विज़िट कराती हूँ। यहाँ पे जो है ना पूरा एक प्रॉपर सेटअप है, हर लोगों के घर हैं, अच्छी जैसे प्रॉपर कॉलोनी होती है ना, सोसाइटी होती है, उस तरह से है। मुझे तो ये जगह बहुत पसंद है, यह बहुत ही ज़्यादा। घर के आगे पार्क है और बच्चों के लिए जो है प्लेइंग एरिया वगैरह रखा हुआ है, बहुत खूबसूरत शानदार तरीके से जैसे एक सोसाइटी होती है। और जो है ना यहाँ शाम का टाइम था, लोग भी बाहर ही निकले हुए थे। ये देखिए यहाँ लोगों के घर भी बन रहे हैं, लोग जो है ना यहाँ पे रुजू कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो है यहीं आते हैं क्योंकि अच्छा एरिया है, सुकून वाला, खूबसूरत माशाल्लाह से, और अंदर ही मस्जिद भी बनी हुई है। यहाँ जो है हम लोग फन वर्ल्ड पार्क आ चुके हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त पार्क है। यहाँ पे जो है ना सारा जो है बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया है, झूले वगैरह हैं, सब कुछ है और बहुत खूबसूरत है। और महर खुश हो चुकी है कि फ़ाइनली हम कहीं पहुँच चुके हैं। महर को ना बहुत पसंद आती हैं ऐसी जगह। महर कहती है कि खुला एरिया हो, मैं खेलूँ और बाबा का साथ मिल जाए तो बस फिर तो सोने पे सुहागा है। तो महर बहुत ही खुश हो जाती है। शाम का टाइम था, हल्की-हल्की ऐसी ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, बहुत सुकून था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। इधर आना बाबा। हेलो इधर और यहाँ हम पार्क के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये देखिए अच्छे-अच्छे खूबसूरत से झूले भी लगे हुए हैं। और यहाँ ये बाबा जी बैठे हैं कि आ जाओ अपना वेट चेक कर लो। फ़याज़ डर के भाग गए हैं, कहते हैं मैंने अपना वेट चेक नहीं करवाना। मैंने कहा क्यों भई, थोड़ा सा तो करवा लो। कहते हैं थोड़ा सा क्या होता है, वेट तो वेट होता है, खुद करवा लो। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने वेट का पता है। और यहाँ इतने खूबसूरत फूल थे, इतनी ग्रीनरी थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत। और यहाँ ये ट्रेन थी बच्चों के लिए, और महर ने जब ये ट्रेन देख ली तो आपको पता है फिर महर ने क्या किया होगा, वो भी आपको दिखाते हैं हम। इधर देखें पानी गंदा। और जी यहाँ महर की नज़र पड़ चुकी है ट्रेन के ऊपर, और उसने कहा बाबा मुझे ट्रेन के अंदर बैठना है। तो फिर बाबा तो वैसे तैयार होते हैं महर के लिए, और फिर बस महर को हमने कहा अच्छा ठीक है आ जाओ, फिर आप ट्रेन का सफ़र भी करो। तो महर बहुत हैप्पी थी माशाल्लाह से, भाग के जा रही थी और फिर महर ट्रेन के अंदर बैठ गई। मैंने महर को कहा जल्दी जल्दी बैठो अंदर, सफ़र रहेगा बहुत ही सुंदर मैं महर को इस तरह की ना बातें सुनाती हूँ, पोएम्स वगैरह सुनाती हूँ, महर बहुत खुश होती है। फिर वो कहती है मम्मा और। महर हाय। महर। और यहाँ महर जो है ट्रेन का सफ़र एंजॉय करी, और ये भाई बार बार आगे आ रहे हैं मेरी वीडियो की, इनको शायद शौक़ है मेरे व्लॉग में आने का, शायद इन्हें पता होगा कि मैं एमजे व्लॉग्स हैं हम लोग तो जो है ना यहाँ अच्छा महर अपना ट्रेन का सफ़र एंजॉय कर रही है। और पता है महर से ज़्यादा ना महर के बाबा हैप्पी हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे थे ना। औलाद की खुशी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है इंसान को, औलाद के लिए तो इंसान जी रहा होता है, इसलिए महर के पापा भी बहुत हैप्पी थे महर को देख के। मैंने कहा आपको इतना दिल करे तो आप भी बैठ जाते हैं। कहते हैं नहीं मैं कोई बच्चा हूँ। मैंने कहा तो फिर बच्चों की तरह खुश तो हो रहे हैं आप।
बस मैंने महर को कहा बस ये अब उतरो, ट्रेन का सफ़र पूरा हो चुका है। तो महर उतर नहीं रही थी, लेकिन हमने फिर उसे कहा आगे चल के और जो है ना झूले हैं, आप उस पे बैठ जाना। बाबा मेलू। बस यहाँ हम टहलते टहलते आगे पहुँच गए। तो आगे पहुँचे तो मैंने कहा कि अब महर को जो है ना कुछ एनिमल्स वगैरह दिखाते हैं। तो यहाँ हम आए तो ये जो केज वगैरह बने हुए हैं, यहाँ कुछ थोड़े थोड़े थे, ज़्यादा तो नहीं थे। एक मंकी बैठा था बेचारा, अकेला उदास, कोई भी उसका फ्रेंड नहीं था। बस ये यहाँ अकेला बैठा था। ये वैसे होते बहुत चालाक हैं, बहुत ज़्यादा। रोकर है। हाय करो मंकी को। देखो जहाज है, जहाज है। और यहाँ महर भाग भाग के आगे जा रही थी, क्योंकि महर बहुत हैप्पी थी माशाल्लाह से। और ये जो है ना सामने स्विमिंग पूल भी था, उसकी उसी की स्लाइड थी। लोग पता नहीं कैसे इतनी बड़ी बड़ी स्लाइड्स पे बैठ जाते हैं और स्विमिंग करते हैं। आगे सारा स्विमिंग पूल था, वहाँ उस जगह पे हम वैसे नहीं गए। बस हमने कहा कि हम बच्चों के साथ इंसान ना इस तरह की फिर एक्टिविटीज़ नहीं करता हुआ अच्छा लगता, तो फिर हम बस आगे ही जा रहे थे। महर हैप्पी थी, टाटा बाय बाय कर रही थी। और हम यहाँ आगे आ गए तो यहाँ पे हिरन वगैरह थे। महर बहुत खुश हुई देख के, कहती थी मम्मा हॉर्स। वो समझती है बस ये जो सारे इस शेप के होते हैं ना वो हॉर्स होते हैं या काऊ होते हैं, अभी इसको इतना ही पता चलता है। तो वो बहुत खुश थी माशाल्लाह से, और उसने आज का दिन बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि बाबा की वो बेस्टी है बिल्कुल। बाबा जब साथ होते हैं ना तो महर की आदत है, वो मुझे कहती है कि आप मम्मा कुछ ना करो, खाना भी बाबा खिलाएंगे, मुझे कपड़े भी बाबा पहनाएंगे, सारे काम बाबा से। और ये हमें देख रहा था बेचारा। मुझे ना इन पे थोड़ा इस तरह तरस आता है, मैं कहती हूँ ये अकेले कैसे रहते होंगे। बस फिर हम यहाँ बैठ गए। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने शूज़ उतार दिए और फिर मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही थी। तो मैंने फ़याज़ को कहा कुछ ले आओ, सामने कैंटीन भी थी। तो फ़याज़ ने कहा अच्छा मैं ले आता हूँ। और यहाँ फ़याज़ और मैं अभी बातें ही कर रहे थे, मैं जो कर रही थी फ़याज़ भी वही कर रहे थे। यहाँ हम बातें कर रहे थे तो फिर मैंने फ़याज़ को कहा फ़याज़ आपके हाथ मोटे मोटे हैं। कहते हैं अच्छा बस करो, व्लॉग में बस मेरी ही बातें करती रहोगी। फिर मैंने कहा अच्छा आप जाएं कुछ खाने का ले आएं, मुझे बहुत भूख लग रही थी और प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो फ़याज़ और महर गए। और ये सामने जो है ना, यहाँ लास्ट टाइम हम आए थे तो हिना और नुमान भाई भी साथ थे। तो नुमान भाई इस गाय के ऊपर बैठे थे, बहुत ज़ोर के गिरे थे। तब नुमान भाई ने कहा मैं इसके ऊपर हर हाल में बैठूंगा। तो नुमान भाई ने जिद करके बैठे। तो वो जब बैठे ना, तो जब वो ऐसे ज़रा सा घूमी तो नुमान भाई बहुत ज़ोर के गिरे। और ये मुझे बहुत गौर से देख रही है कि मैं नहीं बैठने वाली। यहाँ पे आ गई शेज़ान और कोक, और हमने ये पी। बहुत प्यास लग रही थी और महर ने कहा कि मुझे तो शेज़ान ही चाहिए, तो बस फिर मैंने कोक से काम चलाया। और अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, यहाँ इसी सोसाइटी के अंदर बनी हुई है, बहुत प्यारी और बहुत बड़ी बनी हुई है माशाल्लाह से। जब अजान हो रही थी तो इतना सुकून आ रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं तो बस अब थक ही चुकी थी, लेकिन महर और बाबा की एनर्जी बिल्कुल भी कम नहीं हुई माशाल्लाह से। वो दोनों अभी तक भाग रहे थे, मैं उन्हें कह रही थी बस अब चलते हैं, तो कहते हैं नहीं अब आए हैं थोड़ा एंजॉय तो कर लें। तो महर और बाबा यहाँ खेल रहे थे और महर जो है ना अपने बाबा के साथ एंजॉय कर रही थी। और देखिए कितना खूबसूरत जो है पार्क इन्होंने बनाया हुआ है, हर चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, बहुत खूबसूरत था। काफ़ी सारी यहाँ फैमिलीज़ आई हुई थी, महर उन्हीं की तरफ भाग रही थी। यहाँ तो अभी कोई नज़र नहीं आ रहा, साइड पे सारे लोग बैठे थे और ना वो लोग पिकनिक मना रहे थे, वो मतलब प्रॉपर खाना पीना सब कुछ चल रहा था उनका। और बस फिर मैंने फ़याज़ को कहा अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि शाम भी हो रही थी और फिर घर का सफ़र भी था वापसी का, लेकिन भूख बहुत लग रही थी। पहले मैंने कहा पेट पूजा हो जाए फ़याज़, फिर चलते हैं। तो हम लोग यहाँ आ गए अलादीन होटल पर। ये जो है ना काफ़ी अच्छा है, पहले भी हम लोग आए हैं, काफ़ी अच्छा है। तो ये बाहर सिटिंग एरिया था, लेकिन हम लोग तो अंदर ही बैठे थे, तो काफ़ी अच्छा माहौल था, साफ़ सुथरा, और इनका खाना भी बहुत अच्छा है। पूरा हॉल ही खाली था जब हम गए, बाद में कुछ लोग आए, लेकिन पहले हॉल खाली था। कुछ लोग क्योंकि बाहर बैठे थे, तो हम लोग बस अंदर ही बैठ गए। और हम सोचे थे इधर बैठे उधर बैठे इधर बैठे, बस इस टेबल पे बैठे। मैं जहाँ कही थी हमें समझ नहीं आई थी कहाँ बैठे। और ना यहाँ पे जब हम ऑर्डर करने लगे तो महर के काम चेक करें, महर कहती थी ऑर्डर तो मैं ही करूँगी। बाबा ने कहा कि करने दो, लेट हो जाएगा, ऑर्डर तो करने दो। वो कह रही थी नहीं भाई ऑर्डर मैंने करना है और वही आप लोगों ने आज खाना है। हमने कहा चलें फिर ठीक है आप करें ऑर्डर। फाइनली यहाँ मुझे मेन्यू कार्ड मिल गया और फिर मैंने ऑर्डर किया। हम लोगों ने चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी और साथ में मसाला राइस ऑर्डर किए थे, जो कि बहुत टेस्टी थे, बहुत
फ्रेश भी बहुत थे और टेस्ट भी बहुत थे, और साथ में सैलेड था और रायता था बस। और फिर अब हम शुरू हो गए खाना पीना क्योंकि लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। और फिर यहाँ खाना खाते-खाते हम लोग बातें भी कर रहे थे और हमें एक दावतनामा आ गया था कल के महर के पप्पू के घर जाना है। मैं खुश हो गई कि कल फिर खाना पकाने की छुट्टी। फयाज़ कह रहे थे तुम छुट्टियों की खुशियाँ मनाते रहे, तुम्हारी मौज लगी हुई है। मैंने कहा हाँ, वैसे मुझे खाना पकाने में कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी बंदा थक जाता है, मज़ा तो उस चीज़ का है ना। तो बस फिर ना यहाँ हम लोग खाना भी खा रहे थे, बातें भी कर रहे थे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। और बस यहाँ मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और मैं हो गई शुरू, और मैंने खाया पेट भर के ये खाना। और फिर मैंने ना थोड़ा सा ही बस सालन लिया क्योंकि मैंने चावल राइस जो है ना ज़्यादा खा लिए थे, तो मैं थक गई थी खा खा के। बस मैंने फैसला कहा मेरे लिए इतनी प्लेट काफ़ी है सालन रोटी के लिए, मैं इतना ही खाऊंगी। कौन सी बोल पेप्सी। 2 पेप्सी लाओ। और यहाँ पे मेरी ठंडी ठंडी कोक आ गई और हमने फटाफट पी क्योंकि फ़याज़ कह रहे थे बस करो अब चलो उठो घर चलें। तो आज का मेरा व्लॉग भी यहीं तक था क्योंकि अब हम लोग घर जा रहे हैं और मैं व्लॉग भी एंड करने लगी हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और बनाती रहूँ। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।